मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार अपना बजट पेश करेगी। 3 जुलाई को पेश होने वाला बजट मोहन सरकार के कार्यकाल का पहला बजट है। इसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सरकार का पूर्ण बजट पेश करेंगे। ये बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। अब इस बजट की खास बात यह है कि इस बजट में जनता के सुझावों को भी शामिल किया गया है। बजट में सभी वर्षों का ध्यान रखा गया है। बताया जा रहा है कि आम जनता के सुझावों के मद्देनजर कोई विशेष टैक्स नहीं जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट 3 जुलाई बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत होगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसे प्रस्तुत करेंगे। इसमें 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय प्रावधान होगा। इसके पहले 2 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। सचिवालय की ओर से मानसून सत्र में होने वाली 14 बैठकों का सामान्य कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार 3 जुलाई को वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही वर्ष राजकोषीय नीति का विवरण भी रखा जाएगा। इसमें कृषि, महिला और बच्चों के लिए किए जा रहे प्रावधान अलग से बताए जाएंगे। इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। बजट को लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सरकार का पूर्ण बजट पेश करेंगे। विधानसभा के सत्र में क्या कुछ रहने वाला है खास, डालते हैं एक नजर। विधानसभा सत्र के दौरान होंगी 14 बैठकें। पहले दिन और दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल। सत्र में राज्य सरकार 11 विधेयक भी पेश करेगी। 3 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का बजट। जगदीश देवड़ा 3 जुलाई को पेश करेंगे बजट। 4 और 5 जुलाई को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 5 जुलाई को ही अशासकीय संकल्प और विधेयक पेश होंगे। 8 से 12 जुलाई में विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 5, 12 और 19 जुलाई को अशासकीय संकल्प विधेयकों पर चर्चा। 16 जुलाई को बजट को मंजूरी। 19 जुलाई को बजट पारित। मोहन सरकार के बजट सत्र में कृषि, जेंडर और चाइल्ड बजट के प्रावधान अलग से बताए जाएंगे। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, छात्रवृत्ति, सिंहस्थ, नदी जोड़ो परियोजना के लिए स्पेशल पैकेज संभावित, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत, सड़क, पुल, पुलिया के लोक निर्माण विभाग को बजट, शहरी और ग्रामीण विकास के साथ सिंचाई परियोजना। मांग के अनुरूप बजट में प्रावधान होंगे, तो वहीं विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। इसको अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस ने 30 जून को विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधानसभा में सत्ता पक्ष को नर्सिंग होम घोटाले, प्रदेश में बढ़ते अपराध, दलित अपराध, बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगी। जानकारी ऐसी भी है कि सत्र के दौरान खास बात यह है कि बजट में आम लोगों पर कोई नए टैक्स का भार नहीं डाला जाएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद एमपी का ये बजट नई सरकार का मेगा बजट होगा। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का कहना है कि बजट सभी के लिए है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। आने वाला मध्य प्रदेश का बजट जनता का बजट हो, जनता के लिए हो और सर्वस्पर्शी बजट हो। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बार फिर जिनके नेतृत्व में वित्त विभाग ने बहुत ही बेहतर अच्छा काम किया, ऐसी हमारी भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को फिर से वित्त मंत्री बनाया है। इसके लिए मैं एक तो पहले धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में पूरे देश में सभी प्रदेशों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेहतर काम हमारा वित्त विभाग का होगा। और जैसा कि बजट का जहाँ तक सवाल है, पूंजीगत व्यय में बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ोतरी हुई है और उसी प्रकार से पहले भी बजट में इस प्रकार की बढ़ोतरी की और इस बार भी हमको पूरा भरोसा है कि हम इसमें पूंजीगत व्यय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हम करेंगे।
और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हम रखेंगे। उधर मोहन सरकार के बजट से लोगों को भी खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, उससे राहत की उम्मीद सरकार से की जा रही है। महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई में मतलब सारी महिलाएं परेशान हैं। आटा हो गया, चावल हो गया, दाल मतलब हर चीज़ घर के उसमें बहुत महंगाई हो रही है, तो इसलिए गैस भी हो गई, सब महिलाएं परेशान हैं। बजट तो बहुत ज़्यादा मतलब आप खुद देख रहे हो कि इतनी महंगाई होगी कि गरीब इंसान तो इतना मर रहा है कि मैं क्या बताऊँ। एक तो काम धंधा नहीं हैगा, जिसके घर में मेहनत मजदूरी इंसान कर रहा हैगा, उसका मतलब बिल्कुल घर ही नहीं चल पा रहा। आप सोचो एक व्यक्ति कैसा घर चलाएगा, और महंगाई इतनी होगी, हर चीज़ में महंगाई है। आप बताइए कैसे चलाएंगे, कैसे करेंगे हम। सरकार से चाहते हैं कि सरकार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ा कम कर दे, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो जाए और व्यापार भी बढ़ेगा इससे, और जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा। और मेरी सरकार से ये निवेदन है कि प्रदेश के व्यापारियों और जनता के बारे में थोड़ा सोचे, ताकि उनको आने वाले समय में काफ़ी सहूलियत हो और उनको राहत मिले। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा अनेक योजनाओं की घोषणा की गई थी, जो जारी भी है। इस योजनाओं के दम पर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार भी बन गई है, लेकिन अब ये योजनाएं सरकार के लिए बोझ बनी हुई हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना में हर साल 18,000 करोड़ रुपए का खर्च, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने में 5,500 करोड़ रुपए, कृषि पंपों पर सब्सिडी पर 17,000 करोड़ और 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे में मध्य प्रदेश के सरकार के लिए बजट को लेकर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। देखिए, पिछले बजट की अगर सफलता को देखा जाए तो हम दो आधार पर देखते हैं कि राजस्व संग्रहण हमने कितना किया और विकास परियोजनाएं पर हमारा खर्चा कितना हुआ। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि नफ़ा, मतलब बेसिकली नफ़ा तो हम क्या हम बोलना चाहिए एक तरह से राजस्व संग्रहण कितना कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो हमें पूरी करनी थी, मेट्रो लाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, शिक्षा में विकास करना था, तो उसमें हम सफल रहे। परंतु राजस्व संग्रहण की बात करें तो अवेयरनेस की कमी के कारण जो राजस्व संग्रहण करना था, उतने लक्ष्य को हम पा नहीं सके। हम लक्ष्य से पीछे रह गए। तीसरा प्रश्न मेरे पास आया है कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, अब तक कितना ले चुकी है और क्या कर्ज लेना चिंता का विषय है? हाँ, आप अपने विषय में ही बात कर लो। अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि आपको एक अपना रूटीन को मतलब बोलना चाहिए, एक रूटीन वर्क को करने में मुश्किलें आती हैं। ऐसे ही जब सरकार कर्ज लेती है तो सरकार के रूटीन वर्क को करने में भी सरकार को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो मध्य प्रदेश सरकार पर चढ़ चुका है, और ये कर्ज का ब्याज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो भुगतान के लिए गवर्नमेंट को ध्यान रखते हुए, राजस्व संग्रहण करते हुए, क्या उत्पादन करे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, इसके ऊपर ध्यान रखकर कर्जे को कम करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हम जो बोलना चाहिए, जो मध्य प्रदेश का जैसा डेवलपमेंट हम चाहते हैं वैसा आसानी से हो सके। तो बेसिकली हमें वित्तीय अनुशासन की ज़रूरत है, जो कि सरकार भविष्य में वित्तीय संकट से बचने के लिए एक वित्तीय अनुशासन को पालन करेगी, तो वो जरूर कर्जे के जो एक कर्ज है मध्य प्रदेश सरकार पे, उससे मुक्त हो पाएगी। अब मोहन सरकार का प्रदेश के विकास को लेकर क्या मॉडल होगा, आगे के लिए क्या रणनीति होगी, सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इन सब सवालों का जवाब पूर्ण बजट में मिलेगा, जहां सरकार विकास के नए आयाम छूने के लिए बजट बना रही है। तो वहीं बजट को लेकर जनता की भी सरकार से कई अपेक्षाएं हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार तालमेल और संतुलन कैसे बना पाती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।